नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक नगर से दूर एक गांव था, जिसमें बहुत से लोग रहते थे। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा अपना एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके आश्रम में शिक्षा के लिए बहुत से शिष्य आते रहते थे, तो कुछ अपनी शिक्षा पूरी कर वापस लौट भी जाते थे। एक बहुत कर्मठ शिष्य था जो हमेशा गुरु जी के साथ ही रहता था। उसकी शिक्षा कब की पूरी हो चुकी थी, मगर उसे लगता था कि कुछ कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है, वह समझ नहीं पा रहा था। एक दिन गुरु जी के साथ बगीचे में टहल रहा था। तभी वहां एक आदमी आया और गुरु जी को प्रणाम कर बोला, महात्मन, मैं एक मुसाफिर हूँ, इस वक्त अपना नगर छोड़ आया हूँ। फिर वहां लौटने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां सभी बुरे लोग रहते हैं। सोचता हूँ आगे वाले गांव में ठहर जाऊं और अपना रोजगार शुरू करूं। आप एक महात्मा है, सब पर नजर रखते हैं, कृपया हमें बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। महात्मा बोले, वत्स, यहाँ के लोग भी बहुत बुरे हैं। तुम और कहीं जाकर अपना ठिकाना तलाशो। वह आदमी चला गया। अभी एक और आदमी आया, महात्मा को प्रणाम किए बगैर पूछा, महात्मा जी, मैं दूर का मुसाफिर हूँ, इस वक्त अपना ठिकाना छोड़ आया हूँ। आप एक महात्मा हो तो आपको जानकारी होगी कि इस गांव के लोग कैसे हैं। मैं यहीं रहकर कुछ कार्य करना चाहता हूँ। महात्मा बोले, वत्स, तुम जिस गांव में रहते थे वहां के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था? वह बोला, उनका नाम मत लीजिए। अरे वे एक नंबर के हरामी लुच्चे लोग थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। उस गांव में चोर बदमाश भी रहते थे। तब महात्मा जी बोले, इस गांव के लोग भी हरामी हैं, लुच्चे हैं, चोर और बदमाश है। तुम्हारे ठहरने लायक जगह नहीं है। तुम अन्यत्र जाकर अपना ठिकाना तलाश करो। वह भी चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी और आया और महात्मा को देखकर उनका साष्टांग दंडवत किया और बोला, महात्मन, मैं एक दूर देश का मुसाफिर हूँ। मैं जिस गांव में रहता हूँ वहाँ अकाल पड़ गया है। मजबूरी में गांव छोड़ना पड़ा है। मैं इसी गांव में रहना चाहता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वह आगंतुक के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? महात्मा बोले, वत्स, पहले तुम जिस गांव में रहते थे वहां के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था? वहां के लोग आगंतुकों के साथ कैसा बर्ताव करते थे? आगंतुक बोला, महाराज जी, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, उनका रहन सहन बहुत अच्छा था। वह किसी आगंतुक से बहुत प्रेम से मिलते थे, उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। मगर अकाल पड़ जाने के कारण सभी रोजी रोजगार के तलाश में अपना घर बार छोड़ चुके हैं। महात्मा बोले, तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार है, अतिथि का सत्कार करना भली भांति जानते हैं। तुम निश्चिंत होकर यही निवास करो। यह गांव तुम्हारे लिए उपयुक्त है। वह आदमी वहां से गांव में चला गया। शिष्य ध्यान से गुरु की बातें सुन रहा था। बोला, गुरुजी, आपकी बात हमारे समझ में नहीं आई कि दो आदमी से तो आपने गांव नहीं रहने की सलाह दी, गांव वालों को चोर बदमाश भी बनाया, मगर इस आदमी से वही चोर बदमाश लोगों को अच्छा कैसे बना दिया? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, आदमी स्वयं कैसा है, उसी नजरिए से सभी को देखता है। एक साधु चोर को भी साधु की तरह देखता है, वही एक चोर साधु को भी चोर समझता है। आदमी अगर अच्छा है तो उसे सभी अच्छे नजर आते हैं, बुरे आदमी को सभी बुरे लगते हैं। इसलिए वत्स, एक बात अच्छी तरह
समझ लो, अच्छे और बुरे लोग पूरी दुनिया में मिल जाएंगे तो हम कहां कहां उनका त्याग करेंगे, उनसे डरकर कहां कहां भागेंगे। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्वयं को अच्छा बनाएं। अच्छे लोगों के दुश्मन बहुत कम होते हैं, जबकि बुरे लोगों के हर कोई दुश्मन होता है। तुमने देखा होगा हर गांव में 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जिनकी प्रशंसा बुरे लोग भी करते हैं, क्योंकि बुरे लोग बुराई से नहीं डरते, अच्छाई से डरते हैं। इसलिए हमेशा अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बुरा काम करता है तो उसका नकल नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई मदिरा पान करता है, कोई नशा करता है, तो हमारा मित्र ही क्यों ना हो उसका इस कार्य में साथ नहीं देने चाहिए। अगर वह कहता है कि तुम कैसे मित्र हो जो मेरा साथ नहीं दे रहे, तो तुम भी वही बात कह सकते हो कि तुम कैसा मित्र हो जो मेरी तरह नहीं बन सकते। झूठी मित्रता के लिए बुरे व्यसनों में नहीं पड़ने चाहिए। गुरुजी बोले, मैं समझता हूँ ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। बस यही शिक्षा की कमी थी तुम्हारे जीवन में। अब तुम सभी परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हो, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। तुम अब औरों में अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 10 कामों से रूठ जाती है किस्मत, बनते काम बिगड़ जाते हैं, होने लगती है धन की हानि। कभी कभी हमारे साथ ऐसा देखने में आता है कि जिस काम को लेकर हम पूरी तरह गारंटी के साथ उम्मीद करते हैं कि इसमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसे कोई डिगा नहीं सकता, मगर आखिर वक्त में काम बिगड़ जाता है। ऐसे एक काम के साथ नहीं होता। हम जिस काम में हाथ लगाते हैं असफल हो जाते हैं, जबकि वही कोई दूसरा आसानी से लाभ कमा लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे किस्मत का रूठ जाना कहते हैं। और जब किस्मत रूठ जाती है तो राजा को भी रंक बना देती है। हमारे कर्म ही अच्छे बुरे किस्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम जाने अनजाने कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके चलते किस्मत रूठ जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें। नंबर 1, घर में टूटे बर्तन। कुछ स्त्रियों को अपने घर के सामानों से इतनी ममता होती है कि टूटे फूटे बर्तनों को जो किसी काम के लायक नहीं रह जाते, उसे भी रसोई घर में रखे रहती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टूटी चीजें घर में रखने से राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते लक्ष्मी जी उस घर का त्याग कर देती हैं। नंबर 2, खराब वस्त्र पहनने या दूसरे को दान करने से। आदमी को कभी भी फटे पुराने मैले वस्त्र ना खुद पहने चाहिए और ना किसी को दान में देने चाहिए, इससे किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी किसी से मुफ्त में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। खासकर नमक, दूध, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, या ये मानकर चलिए कि बिना कीमत चुकाए किसी भी समर्थवान व्यक्ति को किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेने चाहिए। महिलाओं को तो मुफ्त के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। किस्मत हमेशा के लिए रूठ जाती है। नंबर 4, सुपात्र को ही दे दान। आज के समय में नकली साधु, नकली योगी, नकली पंडित बहुत घूमते मिल जाते हैं, जिनके विषय में हमें कुछ पता नहीं होता और उन्हें हम दान में रुपए, पैसे, वस्त्र इत्यादि दे देते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि वो तो शातिर अपराधी था जो पुलिस से छिपने के लिए भेष बदलकर मांग रहा था, या फिर जुआरी था जो सब कुछ हार कर फिर से पैसे के जुगाड़ के लिए भेष बदलकर मांग रहा था। तो वैसे लोगों को दान देने से जो आपके पैसे का दुरुपयोग करेंगे, दारू पिएंगे, मुर्गा मांस खाएंगे,
जिस प्रकार अनजाने में ही सही अगर बिजली के तार छू जाने से करंट लग जाता है, उसी प्रकार कुपात्र को दान देने से पाप के भागी आप भी हो जाते हैं और किस्मत खराब हो जाती है। नंबर 5, चोरी के सामान उपयोग करने से। आजकल वस्त्र, गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाले बहुत हो गए हैं जो कि गलियों में सस्ते कीमत पर चोरी के सामान घूम घूम कर बेचते हैं और लोग सस्ते के लालच में आकर चोरों से भी लोग आधे से भी कम कीमत पर सामान खरीद लेते हैं। चोरी के सामान उपयोग करने पर सदा के लिए किस्मत रूठ जाती है। नंबर 6, किसी को रात को नहीं देने चाहिए ये चीजें। रात के समय गलती से भी पड़ोसी या अपनी चहेती पड़ोसन को नमक, दूध, दही, मूली, हल्दी, आटा, चावल या अपनी रुमाल नहीं देने चाहिए। अगर देना बहुत जरूरी है तो कुछ पैसे लेकर ही दें, वरना घर की बरकत रुक जाएगी। नंबर 7, हर किसी के घर ना करें भोजन। लोग आंख मूंद कर किसी के भी निमंत्रण पर भोजन करने चले जाते हैं, यह कहीं से भी सही नहीं है। कभी भी चोर, अपराधी, जुवाड़ी, चरित्रहीन स्त्री या पुरुष, कसाई इत्यादि के घर भोजन करने से पाप के भागी बनते हैं और किस्मत खराब हो जाती है। नंबर 8, स्त्रियों के सुहाग का चीज। स्त्रियां कभी कभी अपने सहेली को किसी पार्टी या शादी में जाने के लिए अपने गहने, वस्त्र इत्यादि चीजें दे देती है। स्त्रियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी अपनी शादी में उपयोग चीजें सुहाग चिन्हों में आता है, उसे कभी किसी सहेली या अन्य किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, घर के स्त्रियों और बेटियों का करें सम्मान। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी की अवतार मानी जाती है। जिस घर में बेटियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्री का सम्मान होता है, वहां कभी धन की कभी कमी नहीं होती। ये अलग बात है कि हजारों में कोई एक पूतना या सुप्रनेखा भी होती है जो परिवार को बदनाम ही नहीं करती, सर्वनाश कर देती है। नंबर 10, किसी के धन या पत्नी पर ना रखे बुरी नजर। किसी के धन हड़पने वाला जिंदगी भर धोबी के कुत्ते की तरह जो घर का होता है ना घाट का, उसी तरह दूसरे का धन हड़पने वाला सबका विश्वास खो देता है। उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, सबकी नजरों से गिर जाता है। उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाती है कि मरने के बाद कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलता। हर इंसान को ये सोचने चाहिए कि बेईमानी किस बात की, जबकि यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं जाता। सब खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, तो ये बेईमानी किसके लिए, किस लिए? कभी किसी के बेटे बेटी अपने पिता से ये नहीं कहते कि हमारे लिए बेईमानी करो, चोरी करो, किसी का लिया पैसा हजम कर जाओ। याद रखो, जहां बेईमानी होती है वह एक दिन वीरानी हो जाती है। जिंदगी जितना हो सके नेक काम करो, कर्म ही साथ जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।